भगवान कन्हैया ने देखा सारी गोपियां यहाँ आ गई, बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है। गोपियों से कहने लगे भगवान कन्हैया तुम सब रात में अपने अपने पतियों को छोड़कर चली आई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है? अपने अपने आदमियों को छोड़कर रात में मेरे पास चली आई। गोपियों ने कहा पहले बुलाते हो फिर ज्ञान बांटते हो, आपने रात में बांसुरी बजाई क्यों बजाई बांसुरी? गोपियों ने कहा बड़ा पतिव्रता धर्म सिखा रहे हो तुम मुझे। एक पत्नी का पति परदेश गया, वो रोज फोटो की पूजा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो आज इस समय पूजा कर रही है अपने पति के फोटो की, असली पति उसका द्वार पे खटखटा रहा है। अब एक बात बताओ, अपनी फोटो को छोड़कर जाए तो उसका पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, या असली पति को बुलाने चली जाए तो बन जाएगा? अरे वो नकली फोटो को छोड़कर अपने असली पति के पास जाओ। अरे ये तो पति यहाँ के हैं, छूट जाएंगे, तुम तो परम पति हो। हम छोड़ के उनको आई हैं तो अपने परम पति के पास आई, कोनो गलत नहीं किया मैंने, बड़ा पतिव्रत धर्म सिखा रहे हो मुझे। भगवान कन्हैया के आगे बोल नहीं आया। यहाँ के पति तो यही छोड़ के राख बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाला परम पति हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया सबके सत्य नृत्य करते हैं, 1000 गोपियां तो 1000 कन्हैया। खूब नृत्य किया महाराज, खूब नृत्य किया। जब इतना नृत्य किया खूब आनंद आया, लेकिन जब धीरे से समय व्यतीत हुआ ना तो सारी देवियां सोचने लगी हम कितनी भाग्यशालिनी हैं, हमारे संग कन्हैया नृत्य कर रहा, हम सुंदर हैं। किसी के मन में भाव आया कि हम सुंदर हैं इसलिए कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं। कोई कह रही नहीं हम रात में छोड़कर पति को आए इसलिए नाच रही हैं। भगवान ने सोचा गोपियों को तो हो गया अहंकार, गोपियों को तो अहंकार हो गया। भगवान ने सोचा इनका अहंकार तोड़ना चाहिए। भगवान सब गोपियों के पास से गायब हो गए, राधा के संग चले गए भगवान। अब सब गोपियां विरह की व्याकुल हैं, सब ढूंढ रही कि कन्हैया कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए। सबको एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर अहंकार नहीं आया होता तो कन्हैया जी गए गायब नहीं हुए होते। जिस प्रकार रामचंद्र जी जानकी को ढूंढ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उसी प्रकार आज मेरे भैया गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं। कहती हैं हे पाखड़ बड़ पीपल बोलो नंदलाला यहाँ से कहाँ गए, हे करणी हिरणी तुम्ही कहो मुरलीधर मोहन कहाँ गए। वे पीर बनो मत नंदलाला हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, अपराध हमारे क्षमा करो जोड़े हम शीस झुकाती हैं। जो मुझे अहंकार आया था कृष्ण मेरे अपराधों को क्षमा करो। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को। जब उनको पश्चाताप हुआ कि हमें अहंकार आया था तो जाकर भगवान आई। राधिका को अहंकार हो गया कि मेरे संग भगवान सबके संग नहीं, उनके पास से भी गायब हो गए। भगवान ने कहा यदि मैं आपके पास आ भी जाऊं तो ये मत सोचना कि हमारे पास धन है इसलिए आ गए हैं, या हम सुंदर हैं इसलिए हम आ गए हैं, या हमारे पास सब सर्वस्व कुछ है इसलिए नहीं। हम आते हैं तो केवल प्रेम के लिए आते हैं, और अगर प्रेम ना कर अहंकार आया तो हम तुरंत चले जाते हैं। सब लोग कहते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है नृत्य। भगवान श्री कृष्ण हमारे योगेश्वर हैं, योगी हैं। 1000 कन्याएं उनके साथ नाच रही हैं, और हजारों गोपियां। जब सर दुखता तो भगवान कन्हैया सर दबाते, जब पैर दुखता है भगवान कन्हैया अपने ऊपर पैर रखकर भी उनका दबाते। लेकिन कामदेव उधर पंख हिला रहा है, कामदेव इधर उधर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनके ऊपर सवार नहीं हो पाए, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम ही काम वहां पे राम नहीं। काम दो प्रकार, एक काम वासना में डूब जाना, एक अपना काम ही करते रहना। इस प्रकार गोपियों के यहाँ, गोपियों के जितनी 1000 गोपियां, 1000 गोपियन के संग 1000 कृष्ण कन्हैया खूब नृत्य करती हैं, खूब गाया, खूब आनंद मनाया, खूब प्रसन्नता छाई। मेरे भैया खूब खुशी मनाई।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, महाराज का प्रसंग बीत गया और भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जी कहते हैं चलो हम भी जाते हैं। महाराज में भोले बाबा भी आए। महाराज में भोलेनाथ जी आते हैं भैया, नारी बन करके आते हैं। महाराज में भोलेनाथ जी नारी बन करके आते हैं। एक बार की बात है, एक दिन वो भोले भंडारी अरे बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, कि गोकुल में आ गए हैं। नारी बन गए, संग में पत्नी के बनकर आए नारी। ऊंट छाप डांस, एक पाँव उधर तो एक पाँव उधर। कन्हैया जी ने कलैया को पकड़ लिया। ओ बाबा आज फंस गए तो। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पता नहीं कितनों को मैं भेजता हूँ, वो स्वयं मर जाते हैं वहीं है, वापस आते ही नहीं है। क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम उन दोनों को, बलदाऊ को, कन्हैया को यहीं बुला लो, मथुरा को बुला लो, यहीं पे उन दोनों को बुला के मार देना। ओ पंचायती मैया, ओ पंचायती गुड़िया, राधे राधे। ओए देखो देखो मारी झुंझुन, मैं पता नहीं क्या। अरे कम से कम शांत हो जाओ। होली व्यास भगवान की। तो महाराज कहते हैं अब पंचायत बंद करोगे कि नहीं करोगे? बड़ा ही आनंद आया। डिस्टर्ब कर देते हैं ये लोग हमको। इससे हमारा सर दुख रहा है। कल हमें नींद नहीं आई रात के 1 बजे तक, पंखा चला है, हमको गर्मी लग रही, आज हमको जुकाम हो गया है। बोली व्यास भगवान की जय। तो मेरे भैया नारद जी ने कहा तुम दोनों को यहीं बुला लो, यहीं पे मार देना। मेला का बता देना कि मेला है, स्वयंवर है, वो क्या है, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ है, बुला कर यहीं पे खत्म करवा दो। नारद जी ये सोच रहे हैं कि ये पागल तुम वहां जाएगा नहीं, पता नहीं कितनों को जब भेजेगा, सब बेचारे वहीं मर जाते हैं। भगवान कन्हैया का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इससे अच्छा भगवान कन्हैया को हम यही बुला लेते हैं और इसकी मृत्यु हो जाए। नारद जी ने खेल बहुत लंबा रच दिया। अब इस मूर्ख ने क्या किया, अक्रूरों को बुलाया, अक्रूरों से कहा अक्रूर तुम जाओ, बुला करके लेके आओ। अब अक्रूर गए, अक्रूर बुलाने के लिए गए तो कहा जाता है महाराज कि जब अक्रूर बुलाने के लिए गए भगवान कन्हैया को, तो ये एक भाव है, आज हम बुलाने जा रहे हैं, भगवान कन्हैया जी मिलेंगे तो हम उनके चरणों को स्पर्श करेंगे। तो महाराज अब क्या हुआ कि अक्रूर बस यही मन में भाव लेकर के गए कि आज भगवान जी मिलेंगे और भगवान के चरणों को प्रणाम करूंगा, उनके चरणों को पकड़ूंगा। चलते चलते ना वृंदावन से, मथुरा से चलते चलते वृंदावन जा रहे थे तो शाम हो गई। जब शाम हो गई महाराज तो कहा जाता है भगवान कन्हैया संध्या के समय गैया चरा कर वापस आते हैं। जब गैया चरा कर के वापस आ रहे थे, अक्रूरों का रथ देख लिया भगवान ने। अक्रूर क्या चरण छुएंगे, भगवान स्वयं जाके उनके चरण में गिर गए। भगवान खुद ब खुद उनके चरण में गिर गए और प्रणाम किया। और जब भगवान खुद ब खुद उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किए, अक्रूर से कहने लगे काका धन्य भाग आप पधारे, काका कब आया? तो बोले हमको तो अभी आए हैं,
अभी थोड़ी देर हुआ आए। बोले काका आप क्यों आए? अब अक्रूर काका कैसे बतावें कि कंसा ने तुम्हारे लिए एक साजिश रची है, तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। अक्रूर काका कैसे बतावें? अब भाई सोच रहे, लेकिन भगवान तो समझ गए। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ काका कि तुम मुझे किस लिए बुलाने आए, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन एक शर्त पे। हमारी मैया से मत कहना कि मामा बुलाया है, क्योंकि हमारी मैया हमको जाने दे नहीं सकती, जाने नहीं देगी मैया। और गोपियों को बिल्कुल पता ना चले कि कंस ने हमको बुलाया है, बस यही कह देना कि मेला दिखाने के लिए बुलाने आए हैं। मेला के बहाने समझ लो कि हम आए बुलाने, ये कहना। अक्रूर काका गए, आज दाऊ भैया मिले, चरणन में गिरे। और महाराज श्री नंद बाबा हैं, नंद बाबा यशोदा जी से कहते भोजन इत्यादि बनाओ और परोसो। भोजन बनाया, बढ़िया सी सामग्री रखी और अक्रूर काका को दिया। अक्रूर काका भोजन इत्यादि पाते हैं। जब प्रसादी ग्रहण कर लिया, यशोदा मैया ने बढ़िया सा अपनी व्यवस्था रखी ही थी। जब यशोदा मैया ने व्यवस्था को रखा, अपना थाल में भोजन सजाया अपने लिए, जब निवाला उठाकर प्रभु की माता यशोदा खाने जा रही थी, तब तक नंद बाबा ने पूछ लिया कि काका काहे के लिए आए हैं आप? अब भैया जैसे अक्रूर ने ये बात सुनी, अक्रूर ने कहा मैं तो कन्हैया को बुलाने के लिए आया हूँ। और जैसे मैया यशोदा ने एक निवाला उठा के बस तैयारी थी कि पाऊंगी, तब तक निवाला हाथ से छूट गया। हाथ से निवाला छूट गया और दौड़ करके कन्हैया को लिपट जाती हैं कि देखो सब कुछ ले जाओ मेरा, लेकिन मेरे लाला को ना ले जाओ। मैं अपने कृष्ण को देने वाली नहीं हूँ, आपको मेरे प्राण ले लो। जैसे दशरथ जी ने मना किया था ना कि मैं राम को नहीं दूंगा, उसी प्रकार आज यशोदा जी रुदन कर रही है, मैं राम को कृष्ण को नहीं दूंगी। आपको मेरी जान लेनी है तो मेरी जान ले जाओ, आपको जो लेना है ले जाओ, मैं कृष्ण को नहीं दूंगी। कन्हैया मचल गए। तो मैया जब देखो तब तो मुझे मना कर देती हो। अरे कौन सा मैं वहाँ लड्डू पेड़ा खाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेला ही तो देखूंगा, मैं तो मेला ही देखने जा रहा हूँ ना। जब देखो तब आप मुझे मना करती रहती हो। तो कहा तुम मेला देखने जा रही हो, यहाँ माँ से पूछो क्या माँ के दिल पे क्या बीतेगी। मैं थारे बिना नहीं रह सकती लाला, मैं तो मर जाऊंगी तारे बिना। मैया मेला देखने जाने दो। नंद बाबा ने कहा कब तक इसको तुम बांध करके आंचल में रख पाओगी? कभी ना कभी तो बड़ा हो जाएगा ना, कभी ना कभी तो उसके जाना पड़ेगा ना, और बांध कर रख लोगी तो रख लो। दाऊ मचल गई मैया, मामा के यहाँ मेले तो देखने जाना है, आप मना क्यों करती हो? नंद बाबा ने कहा चल ठीक है मना ना करो, मैं कल जाऊंगा, संग में जाऊंगा, संग लेकर आऊंगा। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, आज रात हो गई। जब यशोदा मैया विश्राम कर रही थी ना, जब कन्हैया की याद आई कि मेरा चला जाएगा लाला, आज गई है महलों में और खंभा को पकड़ करके खूब रुदन कर रही है यशोदा माता। खंभा को पकड़कर खूब रुदन किया, खूब रोती। लाला रात में अपने बिस्तर को देखते हैं कि मैया नहीं है, मेरी माँ कहाँ गई। देखा उधर खंभा पकड़ करके रुदन मचा रही है कि मेरे लाला को कोई ना ले जा रही है। मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। आज सारी गोपियां बहुत परेशान। सुबह हो गई। जब सुबह होती है तो सारी गोपियां चिल्लाती। एक गोपी तो आई और गिर गई और उसने कहा सुनो, आपको पता है जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। मैं कन्हैया तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। आपकी मैया बहुत रोवेगी, बहुत रोवेंगी ग्वाल गैया। आपको पता है वापस कब आओगे? वापस कब आओगे? कन्हैया ने कहा बस आज जाने दो, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आज जाने दो। बोली नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, आप झूठे हो। आप कहते थे कि मैं कल माखन लेने आऊंगा, आप नहीं आते थे। आज चले जाओगे तो क्या परसों आओगे? आप बहुत झूठ बोलते हो। जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे ऊपर से जाओ,
इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ। भगवान कन्हैया ने कहा राधे जरा इन पागलों को तो समझाओ। अरे वो बचपन का खेल था, अभी भी रो रही है। राधा ने कहा जब मैं राधा बनकर मैं कृष्ण बनकर आऊंगी ना, जब तुम राधा बनोगे तब तुमको अंदाजा लगेगा कि गोपियों का प्रेम क्या था। अरे तुम क्या जानो प्रेम की भाषा। अरे कन्हैया मैं घुट घुट के रोई हूँ तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो कि राधा में सब बचपन का खेल था। ऐसे कैसे बचपन का खेल था, आपको पता है बहुत। गंगा उतर से यमुना उतर से और तर से ग्वाल बिचारे, हरि गा गयो तर से बछरू तरसे नदी निवारे, सूरज तरसे चंद तरसे और तरसे नवलख तारे। एक दिन याद करे प्रहलाद ने चीटी बन के पगुधारे, फिर द्वारिका वारे अब रथ फिर द्वारिका वारे, श्रीपति नंद दुलारे। तेरी मैया बिन कैसे तेरे बिन जिएंगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, तेरे रोमेंगे ग्वाल भैया। तू जिन्ने मर्जी दुख दिले, दुख सेड़ दिया आदत पे गई है। तू चाहे कितना दुख दे दे, मैं दुख सहने की आदत हो गई है। सड़ चेहरे उते लिखिया ने, इस चेहरे पे वो लिखा, इस दिल ते जो बीतिया ने, इस दिल पे जो बीता है ना कृष्ण, कि सड़ चेहरे उते लिखिया ने, इस दिल ते जो बीतिया ने। अस कुलना जाइए कुल दे नहीं, मेरे नाल तू जो कीतिया ने। आपको जाना है जाओ, इस चेहरे पे वो सब लिखा हुआ है कृष्ण जितना इस दिल पे बीता हुआ है। आपके बिना राधा अधूरी, आपके बिना पूरा ब्रज अधूरा है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो किसी का हो ही नहीं सकता। सारी गोपियां इतना प्रेम कर रही हैं भगवान से, इतना रुदन मचा रही, कहती हैं कबहू पूरी ना भये नींद वास और काम, सारे बंधन छोड़ के भज लो सीताराम। रसना हरि नाम सुधा न पिए, रसना हरि नाम अमृत न पिए, तिनकी गिनती नागिनी नागिनी। संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी, तिनको कहे तुम धनी ना धनी। अपने हित लागे दलील करे, बहु जीव कुजीव हनी ना हनी। मत खाओ जिनकी न बनी यदुनंदन से, उनकी कबहू बनी ना बनी। जिनकी भगवान से नहीं बनी ना, उनकी कभी किसी से नहीं बनी। सारी गोपियां खड़ी हो गईं और कहती हैं कान्हा कि छोड़ के न जाओ मोहन। एक भाव में आ जाओ, कृष्ण जा रहे हैं, बहुत रोती हैं सब गोपियां। छोड़ के हमने तन मन किया है अर्पण, हमने तन मन किया है अर्पण। छोड़ के न जाओ मोहन, छोड़ के न जाओ मोहन। हमने तन मन किया है अर्पण, हमने तन मन किया है अर्पण।
तुम ही हो मेरे जीवन, तुम ही हो मेरे जीवन, तुम ही हो मेरे जीवन। हमने तन मन किया है अर्पण, वो हमने तन मन किया है अर्पण। बंसी बजा के हमें घर से बुला के अब छोड़ जाते कहाँ। बंसी बजा के मुझे घर पे बुला के मुझे छोड़ जाते कहाँ। बंसी बजा के मुझे घर पे बुला के अब छोड़ जाते कहाँ। तुमसे कहना है जुदा तुमसे न रहना है। बंसी हो गई सौतन, बंसी हो गई हाय हाय सौतन। हमने तन मन किया है अर्पण, हाँ, हमने तन मन किया है अर्पण। छोड़ के न जाओ, छोड़ के न जाओ, हमने तन मन किया है अर्पण, हमने तन मन किया है अर्पण। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की की जय हो, सवरिया सेठ की जय। जय हो। आज भगवान जी जब गए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं ना तो कहा जाता है कि सारी गोपियां बहुत व्याकुल हैं, लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया नहीं रुके। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नहीं रुके, अक्रूरों को लगा ये क्या है, ये कन्हैया जी ऐसे भगवान हैं, ये नारियों के लिए रोते हैं, नारियां इनके लिए रोती हैं। उनको संदेह हो गया, भगवान के ऊपर शंका हो गई। जब भगवान के ऊपर शंका हो गई तो भगवान ने क्या किया, अक्रूरों से कहा जाओ तुम यमुना जी में जरा डुबकी लगा के आ जाओ। अक्रूरों से कहा कि यमुना जी में चले जाओ, डुबकी लगा करके आ जाओ। और जैसे अक्रूर यमुना जी में गए, डुबकी को लगाया, मेरे भैया कहा जाता भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आज यमुना जी में अपने दर्शन अक्रूरों को दे ही दिया। अक्रूरों को विश्वास हो गया, भगवान से कहा प्रभु धन्यवाद, मुझे संदेह हो गया था आपके ऊपर, आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि आपकी तरह इस जमाने में कोई हो ही नहीं सकता। हो खूबसूरत जमाने में तुम शान नहीं, खूबसूरत झलक देख भक्ति निखर आएगी, एक झलक देख भक्ति निखर आएगी। खूबसूरत खूबसूरत जमाने में तुम शान नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं।
खूबसूरत कोई संसार में हो ही नहीं सकता। भगवान के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान गए हैं मथुरा को। जब मथुरा को पहुंचे तो आज नंद बाबा के साथ में रात्रि विश्राम करते हैं, गुजारते हैं। सुबह जब हुई तो भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं भ्रमण करने जाऊं, मथुरा को देखने जाऊं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। नंद बाबा कहते मैं तुझे जानता हूं कि तू बड़ा ढीठ है, तू जाएगा तो लड़ाई जरूर करेगा, तेरा तो नटखटपना है। वो राम जी थे जब अयोध्या जनकपुर घूमने गए थे तो गुरुदेव जी ने समझाया नहीं था कि ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे रहना, वैसे रहना, क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले हैं। राम जी को पता है, राम जी कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन कृष्ण जो है ना बड़ा नटखट है। कृष्ण जी हमारे राम जी बिल्कुल सीधे, राम जी बिल्कुल सीधे खड़े रहते, लेकिन जो कृष्ण जी है ना टेढ़े मेढ़े रहते हैं, हर वक्त वो टेढ़े रहते हैं। बांसुरी तो टेढ़ी, चितवन तो टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा। कोई तनिक बात कहे तो दो बातें कह रहे हैं कन्हैया जी। अच्छा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीलाएं करी तो नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत, है ना। हम लोग यदि उनकी तरह किसी का दुपट्टा खींच लिए तो क्या होगा? पुलिस वाले पीछे डंडा लेके भागेंगे, कहेंगे रुक भाग मत। तो महाराज कृष्ण जी जो करके गए हैं वो हमें करना नहीं है। कृष्ण की लीलाओं को केवल हमें सुनना है, और राम जी जो करके गए हैं वो हमें करना है। राम जी के कृत्य जो राम जी करके गए हैं ना, सबको करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। एको बार पिताजी से नहीं कहा कि पिताजी हमें जंगल क्यों भेज रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि पिताजी मुझे जाना है, आप क्यों परेशान हैं? आप परेशान नहीं हुए, 14 साल की बात है, हम पूरी अवधि गुजार करके फिर आ जाएंगे। आजकल के लड़कन तो कह दो भैया तनी सरसों में पिताजी घास निकाले जाओ, तनी पानी दिया। अरे पापा टाइम हो गया पढ़ने का, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये करने जा रहे। सुबह सुबह हुई, अरे जरा थोड़ी वो काम करवा दो, जाओ 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 जल्दी चले जाओ, अरे वो स्कूल का टाइम हो रहा है, देर हो रही है। ऐसे बहाना बनाते हैं, काम नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार महाराज कहा जाता है कि भगवान कन्हैया को समझाया नंद बाबा ने, तुम बड़े लड़ाकू हो, तुम हो नटखट, कहीं भी जाओगे कि कोई कुछ बात कहेगा तुम लड़ाई कर दोगे। सही से जाना, सही से आना, संग में ग्वाल बाल भी लेके जाओ, अकेले नहीं जाना है। जब वहां गए ग्वाल बाल लेकर के तो देखा एक दर्जी सामने कपड़ों को सुखा रहा है। धोबी कपड़ों को सुखा रहा था, राजसी वस्त्र थे। सब ग्वाल वालों को अच्छे लग गए। सब ग्वाल वालों ने कहा अरे ये जो वस्त्र है ना मुझे दे दो, प्यारे लग रहे हैं। अब धोबी ने उल्टा सीधा बोल दिया, बोला निज मुख देखा नीरा, अभूप बसन तुम जाती हीरा। तुम यदुवंशी कहाँ भूप के बसन तुम पहन के कपड़े घूमोगे? चले जाओ ना, अभी देंगे तुमको वस्त्र। और जैसे बलभद्र ने सुना इतनी कटवाणी बोल दिया, नहीं देना था तो सीधे बता देता, सही सही बोलता। अरे देना है तो दे, नहीं देना तो उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है रे? और आपके द्वारा आ जाए कोई, देना है तो दे दो, नहीं देना है तो उल्टा सीधा ना बोलो। अब उसने उल्टा सीधा बोल दिया, सुनी बलभद्र निधन करी डारा, और पहिरे बट सब निज अनुहारा। सब कपड़े ले लिया, उसको मार दिया, और सब भैया कपड़े पहन लिए तो जो गर्दन में फंसाने वाला वो पाँव में फंसा लिए। अब टेढ़े मेढ़े जा रहे, जरा एक बार सोचे कैसा लग रहा है। बड़े व्यास भगवान, अब भगवान करी, अब जो हाथ यहाँ पे डालना चाहिए वो आप पाँव में फंसा लो तो तुम टेढ़े ना हो जाओगे। जरा सोच के देखो भगवान कैसे लग रहे होंगे। ऐसे पहन के आए, जो गले में फंसाने वाला वो बाह में फंसाए, जो पैर में फंसाने वाला वो कहाँ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े जा रहे भगवान। सब लोग तारी से, अरे ये कौन आए रे भैया, ये कपड़ा पहनना नहीं आता तो पहन के काहे आ रहे हो? एक दर्जी ने देखा, कहा अरे महाराज ये सर वाला पाँव में ना डालो, सही सही पहनो।
तुत्ता बजा के भगवान को बढ़िया कपड़ा पहनाया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। दर्जी ने कहा प्रभु चलिए हमारे घर। भगवान ने कहा अभी नहीं, मामा को छुट्टी देकर तब। हाँ, ये दर्जी जो है ना, ये जनकपुर का दर्जी है। जिस समय भगवान राम जी का विवाह हुआ था उस समय इस दर्जी ने ही कपड़े सिले थे भगवान राम जी के। ये वही दर्जी है जिसके ऊपर भगवान द्वापर युग में कृपा करेंगे। और ये वो धोबी है जो जानकी मैया को झूठ मूठ कहा था कि वो मेरी धोबिनियां गायब हो गई रात भर के लिए तो तुझे रख नहीं सकता। वो सीता जी नहीं है जो 14 वर्ष तक के मतलब उधर जा करके रावण के यहाँ रही, उधर महीनों रावण के यहाँ रही। तो सब समाज उल्टा सीधा समझाने लगा, बोलने लगा। तो राम जी ने जानकी को वन भेजा था। ये वो धोबी है, भगवान ने इसको अब की बार टाटा फिस कर दिया। बोले सीताराम भगवान की। फिर महाराज क्या हुआ, कहा जाता है अब धीरे धीरे भगवान जी आगे बढ़े तो देखा कि एक देवी आ रही है, कुब्बर निकला हुआ है, कुबर निकला है, टेढ़ी मेढ़ी सी है वो। अब भगवान कन्हैया ने देखा और पूछा ए सुंदरी कहाँ को जा रही हो? कुबरी थी वो, कुबजा। कुबजा को बड़ी गुस्सा आई। कुबजा ने कहा क्यों, जब हम सुंदर नहीं है तो मुझे क्यों सुंदर सुंदरी सुंदरी कह रहे हो? अपमान करते हो सबकी तरह तुम मेरा। भगवान कन्हैया कहने लगे आप तो बड़ी गुस्सा हो गई जी। अरे आप सुंदरी हैं तभी तो कहा तुमको दिखता नहीं है मेरा कुबर निकला हुआ, मेरा शरीर टेढ़ा मेरा है और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो तुम। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम जा कहाँ रही हो पहले ये बताओ। का चंदन लगाने जा रही हूँ कंसा के। भगवान ने कहा एक बार मुझे चंदन लगाओ। कुबरी ने चंदन भगवान को लगाया। भगवान ने हाथ को पकड़ा और पैर पे थोड़ा सा झटका दिया। कुबरी एकदम सीधी इतनी सुंदरी बन गई। भगवान ने कहा देखो कितनी सुंदर हो, तुम ऐसे ऐठ बर रही थी। अरे जब तुम सुंदर हो तो तुमको सुंदरी। मैंने कहा आपका दिल सुंदर है, आप प्यारी तो है ही हैं, प्लस भले आप सांवरे हो टेढ़े हो जैसे भी हो आपका हृदय अच्छा होना चाहिए। ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत हूर परी हैं या हूर परा हैं लेकिन आप अच्छे नहीं हैं, आपका दिल नहीं अच्छा है, फिर बेकार हैं आप, बिल्कुल बेकार हैं। हृदय अच्छा होना चाहिए, उसी को असली सुंदरता कही जाती है। भगवान ने कुबरी से आज चंदन को लगवाया, चंदन लगा दिया भगवान को। और कंस को आज चंदन नहीं लगाए। चंदन क्यों लगाया जाता है? जैसे कोई बड़ा चंदन लगा रहा है, यहाँ पे एक वैष्णव तिलक होता है, यहाँ से लगाया जाता है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होता तो हंसते हैं, उपहास करते हैं, चंदन देखो कितना बड़ा लगा है। प्यारे वो भगवान श्री कृष्ण का, ये भी जो चंदन मैंने लगा रखा है ये भगवान श्री कृष्ण का है। जो गोल टीका लगाया जाता है वो भगवान माता जी का होता है, और जो ऐसे तो भोलेनाथ जी का होता है ना। इस चंदन लगाना चाहिए। चंदन क्या होता है कि मस्तिष्क को ठंडा रखता है, प्लस आपकी आपदाएं विपदाएं को भी काट देता है चंदन। हर व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। चंदन लगाना ना भूले। आज कंस को चंदन नहीं लगा, उसकी मौत आ गई है। आज भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगा। एक बात आप लोगों ने नोटिस किया, रामायण में विलन कौन था, गुंडा कौन था? रावण था कि नहीं था? असली राक्षस रावण ही था, पर नारी को हरने वाला। बाकी तो बहुत ही ज्ञानी था रावण, रावण के जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। तब पूजा भी बहुत करता था, तपस्वी भी बहुत था, लेकिन एक ही कार्य की वजह से उसका नाश हो गया। तो उसका नाम था रावण। सबसे पहला अक्षर क्या है? रा। भगवान जी हीरो हैं, असली वही नायक हैं रामायण के। तो राम जी का भी नाम है, राम जी के नाम के आगे कौन सा अक्षर है? रा। रावण राम, रा रा। और इधर देखिए द्वापर युग में कंस का ही अक्षर आ रहा है ना, और कृष्ण तब भी का ही अक्षर आ रहा है। बिल्कुल दुश्मन और ना दुश्मन बिल्कुल बराबरी के होने चाहिए। रावण भी बहुत समझ लो कि ताकतवर था, बहुत दिमागी था, और राम तो साक्षात भगवान नारायण थे। और इधर कंस भी बहुत ताकती है, और कृष्ण भगवान तो साक्षात नारायण है ही। बोली श्री कृष्ण भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से जब भगवान जी अंदर प्रवेश करने लगे तो दो मल्ल खड़े हुए थे। दो मल्लों ने कहा
कुलिया पेड़ नाम का एक मल्ल था, तो उसने कहा पहले मुझसे युद्ध करो। तो वहाँ की जो गोपियाँ थी सब जो व्रज में खड़े हुए थे उन्होंने कहा, जो मथुरा में खड़े थे तो कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे और ये मृग, कहाँ मृग और कहाँ सिंह, अरे मृग और सिंहों का कहीं युद्ध जचता है, अरे कहाँ वो मल्ल, कहाँ वो छोटे छोटे बच्चे, ये मूर्ख देखो राजा क्या करवाता है। उस राक्षस ने कहा कृष्ण भगवान से, युद्ध करो पहले तुम हमसे, तब तुम भीतर को चले जाओ। जब तक युद्ध नहीं करोगे तब तक तुम अंदर जाए न पाओ। इतना बोला कान्हा से है बलदाऊ बोले गुस्साए, नाश कराएगा तू अपनी, ज्यादा बक बक कर रहा कराए, ज्यादा बक बक रहा लगाए। लगाए बात को सुन ले तू अब मल्ल, हम बच्चे हैं रहे दिखाए, तू है इतना बड़ा मल्ल। कैसे युद्ध करेंगे हम आए, तू है इतना बड़ा ये मल्ल। युद्ध करने लगा गुस्सा, फेंक दिया है उठा के कन्हैया। सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, मल्ल को मारा कृष्ण कन्हैया। ताऊ भैया रहे पकड़ाए, उठा उठा के पटक पटक के, प्राण खींच लिया दोनों ने आज, उठा उठा के पटक पटक के। सुनाए भोले बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध बिन मेल न होए। बिन विचार जो भूप करावे, अवश्य राजता को मिट जाए। अति सुकुमारी देखी पुर नारी, कंस ही देती अनेक नगारी, कंस ही देही अनेक नगारी। सुनाए नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय के गाथा रही सुना, गाय की गाथा रही सुना। इस प्रकार से मेरे भैया कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी कंस का वध करते, और जब कंस का वध कर दिया, क्योंकि उल्टी सीधी बातें कर रहा था, कंस ने कहा भगवान इन दोनों को। भगवान ने कहा मैं सीधी सीधी बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है, मैं
मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भगवान ने कंस का वध कर दिया मेरी भैया। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ उसकी पत्नियां खूब रोती हैं कंसा की आस्ती और प्राप्ति खूब रोई। कंस के पिता कंस के ससुर जी थे जिनका नाम था जरासंध। भगवान ने जरासंध का वध किया। उग्रसेन नाना को राजगद्दी पे बिठाया। मथुरा में जितने कैद थे उनको निकलवाया बाहर। और मेरे भैया बाबा नंद को वापस भेज दिया। बाबा नंद ने कहा तू बड़ा धोखेबाज निकला। तू तो कह रहा था मैं परसों चला जाऊंगा, तू कह रहा है मैं चला जाऊं, मैं ना जाऊं। अरे तू भी चल साथ में। कन्हैया ने कहा आप जानते हो बाबा थोड़ा सा सुख